हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोड विद फन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। होप गाइस कि आपको मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ स्टेट के बारे में बात किया था, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें हम स्टेट को चेंज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो स्टेट जो थी वो चेंज नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्टेट क्या होता है। स्टेट हमारा सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम सिंपली ऑब्जेक्ट की तरह ही हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो रिएक्ट है ना, हमको जब भी स्टेट को अपडेट कराना होता है ना, तो उसमें हमको एक हुक्स की जरूरत पड़ती है। जो जब भी आपको स्टेट को अपडेट करना होता है तो आपको एक हुक्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं यूज स्टेट। जैसा कि आपको थंबनेल में देख के पता चल गया होगा कि हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करके हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूज स्टेट समझने से पहले हमको हुक्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा हुक्स क्या है, ठीक है। हुक्स हमारा, आप कह सकते हो कि हुक्स आर अ फंक्शन दैट लेट्स यू हुक्स इनटू द रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि हुक्स वेयर एडेड इन रिएक्ट इन वर्जन 16.8, ठीक है। तो जब आप पूछ सकते हो कि दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि 16.8 जब रिएक्ट का आया था, तब रिएक्ट वालों ने हमको एक हुक्स प्रोवाइड किया था, जिसका यूज करके हम स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स का हम इस्तेमाल यूज कर सकते थे हम अपने फंक्शन कंपोनेंट में, ठीक है। तो इससे पहले हम जो भी स्टेट को मैनेज करते थे तो हम लोगों को क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ता था, ठीक है। तो हुक्स एक तरह का फंक्शन होता है जो हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है, जो स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स का यूज हमको फंक्शन कंपोनेंट में कराता है, ठीक है। हम बिना क्लास कंपोनेंट बनाए ओनली फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पर भी रिएक्ट का यूज कर सकते हैं। पूरा का पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन हम फंक्शन कंपोनेंट में बना सकते हैं। कब? आफ्टर द वर्जन ऑफ 16.8, ठीक है। तो 16.8 से पहले हमको क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ता था स्टेट मैनेजमेंट के लिए, लेकिन 16.8 के बाद हम लोग फंक्शन कंपोनेंट में भी हम लोग सारे के सारे रिएक्ट एप्लीकेशन को बना सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हुक्स, ठीक है। जब हम स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड का यूज कर सकते हैं, मतलब इन फंक्शन कंपोनेंट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हुक्स, तो हमको क्लास कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी, है कि नहीं। और क्लास कंपोनेंट जो होता है हमारा, थोड़ा सा उसमें कोड जो होते हैं थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, आपको कुछ ज्यादा कोडिंग करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बिल्ड इन हुक्स होते हैं जो हमको रिएक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मतलब इससे पहले से कि रिएक्ट के 16.8 वर्जन में, इससे पहले क्या था कि स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड का यूज हम सीधा क्लास कंपोनेंट में कर सकते थे, फंक्शन कंपोनेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 16.8 के बाद सारे के सारे सीन जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे चीज जो होते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स, अब ये लाइफ साइकिल मेथड्स क्या है, ये इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये लाइफ साइकिल मेथड्स रिएक्ट के अंदर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी मैं अब आपको बताता चलूं कि हर एक कंपोनेंट का एक 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है माउंटिंग, दूसरा होता है अपडेटिंग और तीसरा होता है अनमाउंटिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब हम जब भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हुक्स का, तो हम बहुत सारी चीजें जो है कि लाइफ साइकिल मेथड्स को हम आसानी से अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हुक्स के बारे में यहां तक तो हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या है हुक्स। तो हुक्स क्या है? हुक्स अलाउज अस टू हुक इनटू रिएक्ट फीचर्स सच एज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड, जो कि भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जब हुक्स है तो हुक्स के कुछ रूल्स भी तो होंगे। तो उस रूल्स के बारे में जानते हैं कि मेनली जो होते हैं हमारे पास 3 ही रूल्स होते हैं, जो कि मोस्टली हम फॉलो करते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट में। तो हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द रिएक्ट फंक्शन, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, मतलब कि हम जब भी हुक्स का इस्तेमाल करेंगे हम
फंक्शनल कंपोनेंट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम क्लास कंपोनेंट में इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरा, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट। जब भी आपको हुक्स को कॉल करना होगा तो आपको टॉप ऑफ द लेवल में आपको, यानी कि रिएक्ट के कंपोनेंट के टॉप ऑफ द लेवल में आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, इनसाइड द जेएसएक्स नहीं आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल। हुक्स का कंडीशनल, हुक्स में आप जाकर के कुछ किसी भी तरीके का कंडीशनल चीजें आप ऑपरेट नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। और इसमें देखो साफ साफ लिखा है, यहाँ पर मैंने नोट बना दिया है कि हुक्स विल नॉट बी वर्क इन द रिएक्ट ऑफ अ क्लास कंपोनेंट। मतलब क्लास कंपोनेंट में आप रिएक्ट का मतलब रिएक्ट में आप हुक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हुक्स बनाया ही गया है आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स में, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहां तक तो समझ में आया होगा कि हुक्स क्या होते हैं, ठीक है। और एक चीज और जो कि इसको मैं बहुत ही बोलता हूं, इंपॉर्टेंट थिंग्स बोलता हूं, ठीक है, जो कि मैंने यहां पर लिखना मैं भूल गया। जब भी आप किसी एप्लीकेशन में किसी भी वर्ड को अगर आप यूज वर्ड से स्टार्ट होता देख रहे हो, सपोज करते हैं यूज, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, तो आप देख पा रहे होगे कि आप यहां पर समझ पा रहे हो कि यहां पर जो है ना हर वर्ड से पहले यूज लगा हुआ है। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपोनेंट या फिर किसी एप्लीकेशन में आप देखो, जब कोडिंग करने बैठो, तो अगर आपको ये यूज वर्ड मिल रहा है तो समझ जाना कि वो वर्ड जो है वो हुक्स है, क्योंकि हुक्स जो होता है ना वो हमेशा स्टार्ट होता है आपका यूज से, यूएसई, यूज। ओके, होप गाइस कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ग्रेट। अब क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि उसी रिएक्ट हुक्स में से हम एक हुक्स निकालते हैं जिसका यूज हम करते हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो उस हुक का नाम है यूज स्टेट हुक्स इन रिएक्ट, ठीक है। तो द रिएक्ट यूज स्टेट हुक्स अलाउज अस टू ट्रैक स्टेट इन द फंक्शनल कंपोनेंट। देखो हर जगह फंक्शनल कंपोनेंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो स्टेट जनरली रेफर्स टू डेटा और प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी ट्रैकिंग इन एन एप्लीकेशन। मतलब ये कि जब कभी भी आपका ये जो हुक्स जो करता है ना, ये आपका हमेशा आपका ये ट्रैक करता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ चेंज तो नहीं हुआ, कुछ स्टेट में कुछ चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये यूज स्टेट आपका काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा आपको कि इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट को। देखो टू यूज द यूज स्टेट हुक्स वी फर्स्ट नीड टू इंपोर्ट इनटू आवर कंपोनेंट। आपको उस कंपोनेंट के सबसे टॉप ऑफ द लेवल पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। वी इनिशियलाइज आवर स्टेट बाय कॉलिंग द यूज स्टेट इन आवर फंक्शन कंपोनेंट। यूज स्टेट एक्सेप्ट, अब जैसे कि यूज स्टेट क्या है, एक तरह का मेरा फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि ये अपने आर्ग्यूमेंट में दो चीज लेता है। एक पहला लेता है जो कि इनिशियल वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट स्टेट, और जो दूसरा होता है वो होता है मेरा फंक्शन। और ये वही फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसी फंक्शन में हम अपने स्टेट को ला करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप यहां पर देख रहे हो कि इनिशियलाइज स्टेट एट द टॉप ऑफ द फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं अपने हम कंपोनेंट्स में चलते हैं, अपने वीएस कोड में चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्क्रैच से अपना हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो पिछले का मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले रिएक्ट को। IMPORT इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। आपने क्या किया है कि आपने रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब चूंकि ये आपका जो है ये आपका ऐप कंपोनेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा और इसमें लिखूंगा फंक्शन का नाम, ठीक है, और इसका करली ओपन करली क्लोज, ठीक है। ये मैं करा लूंगा रिटर्न करा लूंगा, और इसमें क्या करूंगा, मैं एक सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं मल्टीपल एलिमेंट के इसके अंदर मैं ले सकता हूं, तब मुझे इसमें कोई एरर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जो कि मैंने इस फंक्शन ऐप को मैंने बना लिया है, तो उसको इस कंपोनेंट को ऐप बना लिया है, तो उसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि आपको यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर कि देखो यहां पर क्या है कि
इसको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इंपोर्ट करने का मतलब इन द सेंस टू यूज द यूज स्टेट हुक वी फर्स्ट नीड टू इंपोर्ट इन आवर कंपोनेंट। चूंकि ये बिल्ड इन हुक्स होता है आपका रिएक्ट का, तो आपको इसको रिएक्ट से ही आपको निकालना पड़ेगा, आपको यूज स्टेट को, ठीक है। तो देखते हैं, इसको निकालते हैं यहां से। हम क्या करते हैं कि यहां पर हम क्या करते हैं कि एक कॉमा लगाते हैं और करली ओपन करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि हम नहीं, इसमें क्या है कि मैं रिएक्ट के बाद लगाऊंगा, ये रिएक्ट के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और करली ओपन क्लोज ब्रेसेस दे दूंगा, और इसके अंदर मैं कर लूंगा यूज स्टेट। देखो आपको यहां पर मिल जाएगा यूज स्टेट, देखो आ गया ना यूज स्टेट। यूज स्टेट आपने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जब इसको इंपोर्ट कर लिया तो इसका मतलब आप इसके अंदर इसका इस्तेमाल, यानी कि इसका इस यूज स्टेट का इस्तेमाल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट। अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, चलो ठीक है। कि जैसे कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं लेता हूं h1 टैग और इसमें लिखता हूं कि माई नेम इज कोड विथ, मैं इसका कोड विथ एक्साइटमेंट, ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको क्या करता हूं, सेव करता हूं और यूज स्टेट का डिफाइन इसका, चलो ठीक है। मैं क्या करता हूं कि मैं चलता हूं, मैं क्या करता हूं कि मैं यहां चलता हूं और इसमें मैं चल करके मैं लोकल होस्ट 3000 पर मैं कॉल कर लेता हूं उसको, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, माई नेम इज कोड विथ एक्साइटमेंट, ठीक है। तो अब क्या है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहां पर आकर के, देखो मुझे मिल रहा है इसका, ठीक है। अब क्या है कि आपने इसको टॉप ऑफ द लेवल पर तो आपने इसको कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक लेता हूं इसका कुछ स्टेट लेता हूं, सपोज करते हैं कि मैं लेता हूं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रक्चर करेंगे अपने वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं रखता हूं नेम, ठीक है, कॉमा सेट नेम, और यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा और यूज स्टेट को मैं यहां से यूज कर लूंगा, ठीक है। अब क्या है, ये जो मेरा नेम है ना, ये जो मेरा नेम है यही मेरा यहां पर करंट स्टेट। सपोज करते हैं कि अगर हम यहां पर देते हैं मैं क्या करता हूं कि एक काम करता हूं, ठीक है। मैं यहां क्या करता हूं कि इस एक्साइटमेंट को यहां ना लिख करके मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। आप देखते जाना कि किस तरीके से स्टेट चेंज होती है। मैं करता हूं एक्साइटमेंट, ठीक है, मैंने कर दिया एक्साइटमेंट। मतलब ये हुआ कि यूज स्टेट दो पैरामीटर लेता है, पहला जो होता है वो उसका करंट वैल्यू होता है, मतलब कि ये जो नेम लिखा आपने ये आपका वेरिएबल है, और ये जो आपने इसका इनिशियल वैल्यू दिया ये इस नेम में आकर के स्टोर हो गया, ठीक है। मतलब ये वाले एक्साइटमेंट वैल्यू इसके अंदर आकर के स्टोर हो गई, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर मैं चलता हूं, इसका यूज करता हूं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अब मैं क्या करता हूं, इस नेम को यहां पर मैं पास कर देता हूं, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, माई नेम इज कोड विथ, और ये वाली नेम एक्साइटमेंट इसके अंदर आकर के पुट हो गई है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि माई नेम इज कोड विथ एक्साइटमेंट, ठीक है। चूंकि हमारे यूट्यूब का जो मेरा जो नाम है वो है मेरा कोड विथ फन है, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह से मैं चेंज करता हूं, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि मैं किसी इसके सपोज करता हूं मैं एक बटन बनाता हूं, ठीक है, बटन बनाया, और बटन बनाने के बाद मैं क्या करता हूं कि चेंज, ठीक है, मैंने कर दिया चेंज, मैंने बटन का नाम रख दिया चेंज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर मैं लेता हूं इवेंट लेता हूं ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक लेता हूं, और इसके अंदर मैं एक इवेंट हैंडलर लेता हूं जिसका मैं नाम रखता हूं अपडेट स्टेट, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो आपने इवेंट हैंडलर लिया ना, आपको इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो आपको इस JSX पार्ट में से बाहर निकलना पड़ेगा और इसके ऊपर आना पड़ेगा, रिटर्न के ऊपर आना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
इसको डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन यहां पर क्या है, अपडेट, अपडेट स्टेट, ठीक है, करली पैरेंथेसिस, करली ओपन करली क्लोज, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब चाहते हो कि यहाँ पर जो आपका सेट, जो आपका सेट नेम है, मैं यहाँ क्या करूंगा, सेट नेम में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा कोड विथ, मेरा क्या है, फन है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया फन, ठीक है। अब क्या है कि आपका ये स्टेट आपका चेंज हो चुका है विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स। आपका जो इवेंट है वो बहुत तरीके का होता है, आप मतलब बहुत सारे इवेंट का आप जाकर देख सकते हो कि जैसे कि ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, माउस इन है, माउस आउट है, माउस होवर है, तो ये बहुत तरीके का आपको इवेंट होता है। जो मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्लिक का इस्तेमाल करते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने हम ब्राउजर पर, देखते हैं क्या होता है। देखो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, माई नेम इज कोड विथ एक्साइटमेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया जिसका नाम है चेंज। जैसे ही मैं इसको चेंज पर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा स्टेट चेंज हो जाएगा, मतलब ये एक्साइटमेंट से ये हो जाएगा मेरा फन। कैसे हो जाएगा फन, क्योंकि हम यहाँ पर अपने इस स्टेट को हमने यहाँ पर क्या किया है, इस स्टेट को जो कि ये मेरा जो है था, ये मेरा था नेम, जो कि मेरा एक्साइटमेंट इस नेम में आकर के स्टोर हो गया है। अब सेट नेम क्या है मेरा, सेट नेम में एक वो फंक्शन है जिसका यूज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अब ये एक्साइटमेंट अब इस बटन के क्लिक के ऊपर ये फन हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, चलते हैं अपने हम ब्राउजर पर, ठीक है, तो चलते हैं। इसको मैं जैसे ही देखो मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर क्या होगा, ये देखो आ गया फन। पहले क्या था, ये स्टेट, ये एक्साइटमेंट था, वो उसकी एक अलग स्टेट थी, लेकिन अब उस स्टेट को हमने चेंज किया किसके हेल्प से, एक बटन के क्लिक पर। तो बटन के क्लिक पर हमने क्या किया, एक इवेंट हैंडलर लगाया और एक इवेंट का इस्तेमाल किया जो कि ऑन क्लिक। तो मैं क्लिक का इस्तेमाल किया यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मुझे पहले की तरह मुझे मिल गया एक्साइटमेंट, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर रेंडर कराया था। और हम क्या चाहते हैं कि इस एक्साइटमेंट को मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूं, किससे, फन से। जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ क्लिक ऑन द बटन, ये देखो ये स्टेट आपकी चेंज हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट, ठीक है। तो मैं एक चीज और करता हूं इसमें, आपको एक और मैं आपको बताता हूं कि तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि ये तो बता दिया मैंने एक और कंपोनेंट लिया यहाँ पर हेडर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको फिर से बना लेता हूं, IMR, यानी कि इंपोर्ट रिएक्ट करता हूं, और रिएक्ट में से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यूज स्टेट को हम निकाल लेते हैं, यूज स्टेट को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि फंक्शन, जैसे कि देखा आपने कि इसमें मैं क्या किया हूं कि फंक्शनल, आपको मैंने जावास्क्रिप्ट में भी आपको बताया है मैंने कि किस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके अपने हम फंक्शन को बना रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ये 6 में हमारा एक एरो फंक्शन आता है, उस एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो किस तरह से करते हैं। मैं क्या करूंगा कि कॉन्स्ट, ठीक है, और मैं लिखूंगा हेडर, इस कंपोनेंट का नाम, ठीक है, हेडर इज इक्वल टू दूंगा, और यहां पर दूंगा करली ओपन करली क्लोज, ठीक है, सॉरी ब्रेसेस दूंगा। उसके बाद मैं यहां पर दूंगा एक एरो, यानी कि इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहां पर क्या करूंगा कि मैं करली ओपन करली क्लोज दूंगा, और यहां पर मैं करूंगा रिटर्न सिंथेटिक शुगर फॉर्मेट का मैं इस्तेमाल करूंगा, और यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करा लूंगा इसको डिफॉल्ट हेडर, ठीक है। अब क्या है कि हमने इसको यहां पर बना लिया, एक कंपोनेंट यहां पर बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या है कि मैं इसको इस हेडर कंपोनेंट को मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। किस तरीके से करूंगा, मैं यहां पर करूंगा इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, ठीक है। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, और चूंकि मैं इसका यूज नहीं किया हूं तो मैं यहां आऊंगा JSX में आऊंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, हेडर को मैं यहां पर आकर के इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है। और ये हम इसका यूज कर चुके, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि इसमें चलता हूं, मैं क्या करता हूं कि इसमें चलता हूं, और इसमें मैं लेता हूं H1 टैग लेता हूं, और H1 टैग में लिखता हूं द बटन इज क्लिक्ड,
द बटन इज क्लिक और मैं क्या करता हूं टाइम्स, ठीक है, टाइम्स, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहां पर एक स्टेट ले लेता हूं, सपोज करता हूं कॉन्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, लेता हूं काउंटर, कॉमा सेट काउंटर, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहां पर करूंगा यूज स्टेट का इस्तेमाल करूंगा, और इस यूज स्टेट में क्या करूंगा, मैं इनिशियल वैल्यू देता हूं 0, ठीक है। अब चूंकि ये 0 जो है मेरा यहां पर आकर के मेरा स्टोर हो गया काउंटर में, तो मैं क्या करूंगा, द बटन इज क्लिक्ड, मैं क्या करूंगा कि यहां पर करली ओपन करली क्लोज दे दूंगा और इसी काउंटर को मैं यहां पास कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या होगा कि अब क्या होगा कि ये जो मेरा है कि मेरा जो ये जो है मेरा काउंटर यहां पर आ जाएगा, मतलब कि द बटन इज क्लिक्ड काउंटर, तो काउंटर में मैंने क्या दिया, इनिशियल स्टेट 0 दिया, तो अब मुझे क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा द बटन इज 0, द बटन इज क्लिक्ड 0 टाइम्स, ठीक है। तो देख लेते हैं करके इसको, ठीक है। देखो आपको यहां पर क्या मिला, द बटन इज क्लिक्ड 0 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम एक बटन बनाते हैं वापस से, ठीक है। तो इसमें लिखता हूं मैं बटन बनाता हूं, बटन, मैं करता हूं बटन, बटन मैंने बनाया और बटन का नाम रखा मैंने इंक्रीमेंट, INCREMENT, इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि वापस से मैं एक इवेंट लेता हूं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लिया और इसमें मैंने लिखा अपडेट काउंट, अपडेट काउंटर, अपडेट काउंटर, ठीक है। अब ये मैंने इवेंट हैंडलर बना लिया, अब हम इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर हम करेंगे कॉन्स्ट, मैंने यहां पर मैं फिर से एरो फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है, अपडेट, अपडेट ना, अपडेट काउंटर, ठीक है, अपडेट काउंटर इज इक्वल टू, मैं ले लिया और यहां पर मैं एरो फंक्शन लेकर के इसको कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन में, इसी इवेंट हैंडलर के फंक्शन में मैं इस फंक्शन को मैं यहां पर लूंगा, सेट काउंटर में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि इस काउंट को, इस काउंट में +1 कर दूंगा, ठीक है। अब इस केस में मुझे क्या मिलेगा यहां पर कि मैं काउंट है ना, काउंटर यहां होगा, काउंटर, काउंटर, ठीक है, आपने यहां पर कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब आप चलो यहां पर, अब देखो यहां पर आपका स्टेट किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। अभी क्या है कि यहां पर क्या है आपका, मैं इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर क्या था मेरा कि माय नेम इज कोड विद एक्साइटमेंट, मेरा इनिशियल वैल्यू था मेरा एक्साइटमेंट, और हमने इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल किया था, इसमें एक बटन के क्लिक होने पर एक इवेंट हैंडलर चलाया था, उस इवेंट हैंडलर में जाकर के हमने क्या किया था, अपने स्टेट को चेंज किया था, एक्साइटमेंट को कोड में, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा फन में कन्वर्ट हो गया, चलो ये भी मेरा वर्क कर रहा है। अब ये है मेरा दूसरा कंपोनेंट जो है मेरा हेडर कंपोनेंट, ठीक है। इस हेडर कंपोनेंट में मैंने क्या किया था कि द बटन के क्लिक के ऊपर ये क्या है, द बटन इज क्लिक्ड 0 टाइम्स, ठीक है। तो जिस तरीके से आप यहां पर क्या कर रहे हो कि जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहां पर 1, यानी कि आपका स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। तो अब जब तक इसमें क्लिक करते रहोगे तो आपका ये वैल्यू चेंज होता रहेगा, जैसे कि एक बार मैंने फिर से क्लिक किया, देखो 2, मतलब ये कि काउंटर में +1 होता जा रहा है, जैसा ही आप क्लिक करोगे तो उसमें +1 होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, मतलब कि आपकी स्टेट हमेशा चेंज हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, ठीक है। देखो आप जितना बार क्लिक करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा यूज स्टेट हमारा काम करता है। जब भी हमारा स्टेट मैनेजमेंट का काम होता है तो हम लोग हुक्स का इस्तेमाल करते हैं फंक्शन कंपोनेंट में, ठीक है। अगर यही हमको अगर क्लास कंपोनेंट के अंदर हमको इस्तेमाल करना पड़ता तो हमको लाइफ साइकिल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता। चूंकि ये मैं क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं फंक्शन कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए हम यहाँ पर हुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हुक्स हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 16.8 वर्जन में आया था, उससे पहले हम लोग मोस्टली क्लास कंपोनेंट का ही इस्तेमाल कर रहे थे। आफ्टर 16.8 मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स क्या कर रहे थे कि उनको इसमें लेस कोड लिखना पड़ता था और इसमें बहुत सारे मतलब लाइफ साइकिल का जो मेथड था हम इसके अंदर अचीव कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये डेवलपर का काम आसान कर दिया और टाइम भी सेव होने लगा, और इसमें हम लोग कम से कम कोड लिख करके बहुत सारे फंक्शनलिटीज को हम लोग अचीव कर पा रहे थे, ठीक है।
होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स हुआ होगा या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और मैं आपको बताता चलूं कि मैं बहुत ही बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सीरीज को लेकर चल रहा हूं, ताकि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो अभी अभी अपना करियर इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और रही बात इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो होगा, उसका मेन रीजन होगा जावास्क्रिप्ट। और आपको मैं बताता चलूं कि मैं पैरेलली मैं जावास्क्रिप्ट का भी मैं आपको प्लेलिस्ट लेके चल रहा हूं। प्लीज आप मेरे जावास्क्रिप्ट के भी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपको बहुत हेल्पफुल आपको आपको हेल्प होगा। और उसको देख करके आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये रिएक्ट कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द जावास्क्रिप्ट। जिसका जावास्क्रिप्ट अगर 90% कंप्लीट है, ठीक है, मतलब कि जिसका कमांड है अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट पर, उसका रिएक्ट 95% कंप्लीट हो जाता है। बाकी उसमें जो ES6 के कॉन्सेप्ट है वो भी फुलफिल कर देता है, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, जितना मैंने आपको बताया वो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज अगर आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे अच्छा मैं कंटेंट बना के लेके आऊंगा आपके लिए, और आपका ये बहुत आसान कर दूंगा कि ये रिएक्ट बहुत ही आसान है और ये मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।